वेद व्यास जी कहते हैं, मेरे संकल्प में कोई कमी नहीं थी, मेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं थी, मेरे लेखन में कोई कमी नहीं थी, मेरे आव भाव विचार सब शुद्ध थे, मेरा सब कुछ शुद्ध था, तो भी मैंने जो किया, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, उनमें मुझे सफलता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? नारद जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी बहुत ध्यान से सुनो, जो लोग बहुत परिश्रम करते हैं पर परिश्रम करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि वो सफल नहीं हुए, वो लोग तो और ध्यान से सुनना। नारद जी यहां पर उत्तर बता रहे हैं उसका, कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन ग्रंथों में या तो चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया है, और दूसरी जो आपसे थोड़ी सी भूल हो गई है, आपने सारे ग्रंथों में भगवान को केवल श्रद्धा का केंद्र बिंदु बताया है। आपने भगवान को केवल श्रद्धा का केंद्र बिंदु, पूजा का केंद्र बिंदु, अनुष्ठान का केंद्र बिंदु, ऐश्वर्य यश वैभव प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया है। इसके अतिरिक्त आपने भगवान को और किसी रूप में नहीं दिखाया। वेदव्यास जी महाराज बोले, इसका मतलब क्या? भगवान श्रद्धा के ही तो विषय हैं, भगवान अनुष्ठान के ही तो विषय हैं, भगवान पूजा के ही तो विषय हैं, भगवान यश वैभव कामनाओं की पूर्ति के ही तो विषय हैं। नारद जी महाराज बोले, यही तो आपसे भूल हो गई। ठाकुर जी केवल पूजने के विषय नहीं है, श्रद्धा के विषय नहीं है, मनोकामना पूर्ति के विषय नहीं है। ठाकुर जी तो प्रेम के अधिकारी हैं। आपने उनसे प्रेम होने वाली कोई भी चर्चा कहीं नहीं की है, इसीलिए आपका चित्त अशांत है। मानो नारद जी सूत्र दे रहे हैं, कोई व्यक्ति कितना भी श्रम परिश्रम कर ले, कोई कितनी भी मेहनत कर ले, उसका संकल्प शुद्ध हो, उसका परिश्रम शुद्ध हो, लेकिन उसके बाद भी उसको अगर चित्त में ऐसा लग रहा हो कि नहीं वो अभी अपूर्ण है, तो निश्चित है उसमें प्रेम की अभी कमी है। प्रेम नहीं होता तभी अपूर्णता का अनुभव होता है। और क्षमा कीजिएगा, जिसके चित्त में प्रेम होता है वो भले ही सारी व्यवस्थाओं से अभावग्रस्त हो, उसके पास कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन प्रेम चित्त में हो ना, तो प्रेम से भी वो परम प्रसन्न रहता है, परम संतुष्ट रहता है। लिख लीजिएगा, संतुष्ट होने का केवल और केवल एक ही उपाय है, प्रेमी हो जाओ। और प्रेम केवल ठाकुर जी से हो सकता है, इसके अतिरिक्त और किसी से नहीं। आप सोचो कि आप चित्त में प्रेम लिया, उससे आपका चित्त शांत हो जाएगा। प्रेम किसके लिए लिया है? किसी अन्य के लिए लिया है, किसी कन्या के लिए लिया है, किसी पुरुष के लिए लिया है, किसी वस्तु के लिए लिया है, और उससे आप सोचो कि आप उससे तो और अशांत हो जाओगे। आप चित्त को शांति तो केवल और केवल ठाकुर जी से प्रेम करके ही मिलती है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी का भाव है, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे,
अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। हम सब जहाज से उड़े पंछी, और जहाज क्या है? श्री कृष्ण। बंधुओं, आज आप कथा में बैठे हैं, आप वृंदावन से प्रेम करते हैं, आप वृंदावन से आने वाले ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। इसका मतलब है कि आपका पूर्व संबंध ठाकुर जी से है, आप ठाकुर जी से मिले हुए हो पहले। बस अपने किसी अपराध के कारण या अपने किसी पूर्व जन्म की क्रिया के कारण इस संसार में भटक गए हो, इस संसार में डूब रहे हो, इस संसार में घूम रहे हो। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यदि किंचित भी एक बार भी आपको श्री कृष्ण या कृष्ण से संबंधी कोई वस्तु प्रिय लग गई हो, तो ये बात निश्चित मान लीजिएगा कि आपका पूर्व का संबंध है ठाकुर जी के साथ। किसी अपराध या किसी पाप के कारण आप संसार में भटक गए हो। बस जिस समय कृष्ण से संबंधी वस्तु प्रिय लगे, उसी समय सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ना कृष्ण के पास। सूरदास जी कह रहे हैं, कमल नयन को छाणी महात्म, कमल नयन को छाणी महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाण पियासो, परम गंग को छाण पियासो, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति खनावे। श्री कृष्ण को छोड़ करके अन्य के प्रति मन ले जाना। यहां पर अन्य के प्रति मन ले जाने का मतलब आप किंचित भी ये मत ले जाना कि मैं किसी अन्य देव को पूजने या प्रणाम करने को मना कर रहा हूं। भाई, काम भी देव है, हर देवता पूजने का अधिकारी नहीं होता, हर देवता पूजने योग्य नहीं होता, कई देवों से बचा भी जाता है। श्री कृष्ण को छोड़कर के अन्य देव के प्रति आकृष्ट होना, यह तो वैसा ही मानिए जैसे कि परम प्यासा व्यक्ति गंगा जी को छोड़कर के कुआं का पानी पीने जा रहा है। परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल खावे, करिल फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख भैया पावे। हम पहले ही सावधान कर दें, श्री कृष्ण की शरणागति लेने से पहले टर्म्स एंड लॉज समझ लीजिएगा। अगर आपको इन्होंने स्वीकार कर लिया, आप इनको स्वीकार करो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप इनको स्वीकार करोगे तो उसके बाद भी आपको अन्य अन्य वस्तु प्रिय लग सकती हैं, पर कहीं इन्होंने आपको स्वीकार कर लिया तो आपको अनंत कहीं सुख नहीं मिल सकता। आप अपने घर के ब्याह शादियों में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको लगेगा राम 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 राम, मैं कहां आ गया, अरे इससे बढ़िया तो वृंदावन ही चले जाते, एक दिन व्यर्थ कर दिया, वहीं जाकर के श्यामा शाम की लीला का दर्शन करते।
किसी पदार्थ को खा करके आपके मन में आएगा राम राम राम, ठाकुर जी का तो भोग लगा ही नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे ब्रज में एक संत हुए श्री रसिका पागल बाबा, बहुत अच्छा गाते थे। अभी 13 जून से हमारी कथा है गोवर्धन में, और उन्हीं के ही शिष्य हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे ब्रज के रस को खूब गाते हैं, श्री चित्र विचित्र जी महाराज, वो ही कथा करा रहे हैं। वो एक प्रसंग मुझे सुना रहे थे कुछ दिन पहले रसिका पागल बाबा का। बोले महाराज जी, एक बार हमारे गुरुजी ने एक छोरा आयो, वह छोरा से कही, ले रे ये लड्डू अभी अभी बने हैं, इन लड्डू को बिहारी जी को भोग लगाया। तो बालक लड्डू लेकर के गया और महाराज बिहारी जी के मंदिर घूम के 2-2.5 घंटे में लौट करके आया। तो बाबा ने वहां से पूछी, बोले कि अरे छोरा भोग लगाया हो ब्रज भाषा में? बोले हाँ बाबा भोग लगा दी। बोले ला प्रसाद दे मुंह को। तो लड्डू जो भेजे थे भोग के लिए वो हाथ में लेकर के जैसे ही उन्होंने पाए, प्रथम भाव मुख में रखते ही बोले सच्ची सच्ची बताइयो तेने कैसे भोग लगाया हो ठाकुर जी को? बोले बाबा भोग लगा दियो बिहारी जी को। तो बाबा तो क्रोध में भर गए, हाथ पकड़ लियो, बोले तू झूठ मत बोला मुझे, मुझे सच बता तेने कैसे भोग लगाए हो। अब वो बोले बाबा मैंने भोग लगाया। तो महाराज वो खड़े हो गए, बोले तू नहीं बतावे को सच? मुंह को स्वाद आ गयो है, मेरे जीव में जाते ही मुंह को पता चल गई है कि बिहारी जी को भोग नहीं लगो है, सही सही बता तेने कैसे भोग लगाए हो। बोले बाबा मंदिर में बहुत भीड़ हती, अब मैंने सोची आगे जाऊं तो कैसे भोग लगाऊंगा, और फिर भोग लगा के देऊ दूंगा तो इतनी भीड़ है मैं वापस कैसे लूंगा। तो मैंने तो दूर से ही लड्डू को ऐसे पात्र खोल करके वहीं से बिहारी जी को दिखा दिया, हे बिहारी जी भोग लगा दो, और वहीं तुलसी मिल गई, वो तुलसी पधरा के मैं तो ले आया हूं। बाबा के नेत्र सजल हो गए। बोले आज शाम को तेरो भी ऐसे ही भोग लगाऊंगा, मैं दूर बैठ जाइए, दूर से थाली दिखाई दूंगा, ले यही रही रोटी, ये रही चावल, ये रही दाल, ये रही सब्जी, खा ले बेटा पेट भर गो तेरो, तेने भोग ना लगाया। ये वैष्णव आप जीव पर वस्तु रखते हैं ना। आपका नहीं पता मुझे अपने वृंदावन के संतों, मुझे खुद का भी पता है। हमारे एक पंडित जी, आप उनसे कभी पूछ लेना, जब प्रसाद पाते हैं तो मैं जो सब्जियां आती हैं, वैसे तो हमारे रसोइया रहते हैं साथ में, वो ही बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगता है, पर कई बार जिनके यहाँ रुकते हैं तो उनके यहाँ एक अलग से रसोई चल रही होती है सबकी, वहां से कई बार सब्जी आ जाती है, पाते ही मैं टोक देता हूं ये हमारी रसोई की नहीं है और ये ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाई है। वो इसी बात की चिंता में, इनको कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है। उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। जब आप वैष्णव भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं ना, तो आपके ठाकुर जी का अधरामृत आपको स्वाद आने लग जाता है भोग के अंदर, और आपको पता चल जाता है कि ठाकुर जी का भोग लगा है कि नहीं। पुरी का प्रसाद आप आज पाइए, 10 साल बाद पाइए, वही स्वाद रहेगा, बदल ही नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु नित्य भोग लगाते हैं। उनके अधरामृत का रस है, वहां कोई मसालों का रस नहीं है, वो नींबू का रस नहीं है, वहां किसी अन्य वस्तु का रस नहीं है उसमें, वो ठाकुर जी का अधरामृत है, इसलिए सम ही रहेगा। आप नाथ द्वारा जाइए, नाथ द्वारा का मोहन थार आज खाइए, 10 साल बाद खाइए, एक सा रहेगा। आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में राधा रमन जी की कुलिया आज खाइए, 20 वर्ष बाद खाइए, एक सी रहेगी। वो स्वाद चीनी का नहीं है, वो स्वाद खोए का नहीं है, वो स्वाद दूध का नहीं है, वो ठाकुर जी के अधरामृत का है। वो सम ही रहता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। ऐसी बंधुओं, यह भी एक तरीका है पहचानने का कि ठाकुर जी आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। हर हफ्ते एक वस्तु बार बार बनाओ, आज आमरस का भोग लगाओ, चख करके देखो, अगली बार भी वैसा ही आमरस बनाना, अगर स्वाद में परिवर्तन दिखे समझ जाना आज ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। अब ये भी हो सकता, पहचान कैसे करें कि पहले नहीं लगाया होगा, अब लगाया हो तो फिर तीसरी बार देखना। स्वाद देखो, जीव और नाक ये बड़ी बलवान है,
नासिका को आई सुगंधी 20 वर्ष बाद भी नाक पहचान जाती है कि ये सुगंधी मैंने कभी तो ली है। और ऐसी जीव का स्वाद है, वो आज यदि आपने लिया 20 वर्ष बाद भी आप लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये स्वाद पहले आ चुका है। स्वादों से भी पता चल जाता है ठाकुर जी का अधरामृत है कि नहीं, ठाकुर जी का भोग है कि नहीं। परंतु स्वादिगर लोग, चटोरे लोग इस चीज में फेल हो जाएंगे। प्रेमी ही पास होगा इसमें, प्रेमी ही पहचान पाएगा कि भोग लगा है कि नहीं। कोई चटोरा यदि सोचे कि मुझे पता चले ठाकुर जी का भोग है कि नहीं, वो तो उसको, आपको यदि प्रसाद पाते ही ये पता चल जाता है कि इसमें हींग पड़ी है तो आप अभी प्रेमी नहीं हो ठाकुर जी के। आपको पाती पता चल जाता है नींबू पड़ा है, आपको पाती पता चल जाता इसमें ये मसाले पड़े हैं, आपको पाते ये अनुभव हो हाँ हाँ ठाकुर जी का मधुर अधरामृत पड़ा है इसमें। तो अभी एक सम है। तो मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे पंछी उड़ जहाज से पुनि जहाज को आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे।